नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, एक बड़ी खबर आई है ईरान से। ईरान ने ये दावा किया है कि 12 दिन की जो लड़ाई हुई इजराइल और ईरान की के बीच, इसके बाद बेहद कम समय में ईरान ने अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम, नया मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो तैयार कर लिया है। देखिए, ये बहुत बड़ी खबर है और ये आईआरजीसी और ईरान की तरफ से बहुत बड़ा दावा है कि ईरान ने एक नया मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो तैयार कर लिया है। देखिए, ये जो 12 दिन की लड़ाई हुई, इसमें इसके बाद ईरान की तरफ से बड़ी मीटिंग्स का दौर हुआ, जैसा कि इंटरनल सोर्सेज बता रहे हैं ईरान के। और इन मीटिंग्स में बहुत ही माइन्यूटली इस बात पे चर्चा हुई कि कौन से डिपार्टमेंट हैं जहां पे ईरान को अपने आप को तेजी से मजबूत करने की ज़रूरत है। और उसमें जो नंबर 1 पे था, वो था डिफेंस सिस्टम, मिसाइल डिफेंस सिस्टम। यानी कि देखिए, जो इजराइल ने अपने F-16 जेट से ईरान को नुकसान पहुंचाया या जो हमले किए, ईरान की तरफ से अगर एक मजबूत डिफेंस सिस्टम होता या रूस ने अगर मजबूत डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड किया होता, तो शायद इजराइल के फाइटर जेट्स हमला नहीं कर पाते ईरान के ऊपर। इसके बाद फौरन ईरान ने बेहद कम समय में, बताया जा रहा है कि एक नया मजबूत मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो तैयार कर लिया है। जिसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि क्या चीन ने अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो ईरान को प्रोवाइड कर दिया है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि चीन की जो डिफेंस सिस्टम की मिसाइल्स हैं वो ईरान को भेज दी गई हैं और ईरान में वो तैनात भी हो चुकी हैं। देखिए, सबसे पहले हम ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर जो खबर आई है वो क्या कह रही है। Iran has replaced the air defense system damaged during its 12-day war with Israel last month, a senior army general said on Sunday on the state media. देखिए, एक बड़े ईरान के आर्मी जनरल ने यह दावा किया है कि ईरान ने अपना जो डिफेंस सिस्टम है उसको मजबूत कर लिया है, बल्कि नया एक डिफेंस सिस्टम खड़ा कर लिया है। इसके साथ ही जो आर्मी ऑपरेशंस चीफ हैं महमूद मुसावी साहब, इनकी तरफ से कहा गया है, इनका एक बयान आया है जो बड़ा गौर करने वाला है। द जियोनिस्ट एनिमी सॉट टू डिस्ट्रॉय ईरान्स डिफेंस कैपेबिलिटी एंड सम ऑफ अवर डिफेंस सिस्टम वेयर डैमेज्ड इन दैट वॉर। द डैमेज्ड डिफेंस सिस्टम हैव नाउ बीन रिप्लेस्ड। देखिए, मोसावी साहब का कहना ऐसा है कि इस 12 दिन की लड़ाई में इजराइल ने ईरान का जो डिफेंस सिस्टम है उसको कुछ हद तक नुकसान पहुंचाया था, लेकिन अब ईरान ने उसे रिप्लेस कर दिया है। अब ये रिप्लेस कर दिया। देखिए, ईरान के पास जो है वो एक बावर 373 मिसाइल्स हैं जो कि डिफेंस सिस्टम में काम करती हैं, और खुर्दाद जो है वो खुर्दाद 15 मिसाइल सिस्टम है जो कि उनका खुद का डिफेंस सिस्टम है। इसके अलावा रशिया से उसे S-300 जो है वो डिफेंस सिस्टम मिला था, लेकिन इस 12 दिन की लड़ाई में वो उतना कामगार नहीं हुआ। देखिए, जो S-300 होता है उसको आपको रिन्यू करना होता है, उसमें नए पार्ट्स की ज़रूरत होती है, नई मिसाइल्स उसमें अपग्रेड करनी होती है जो नहीं हो पा रही थी। रशिया से वो कोऑपरेशन नहीं मिला, ऐसा बताया जा रहा है, जो मिलना चाहिए था। इस 12 दिन की जंग के बाद ईरान ने यह तय किया कि अब रूस के भरोसे नहीं बैठा जा सकता, आपको नए पार्टनर्स खोजने होंगे। ऐसा बताया जा रहा है। बड़ा डील हुई चाइना और ईरान के बीच। हमने अपने वीडियो में आपको पहले बताया था कि ऐसे दावे हो रहे थे कि चाइना हैज सप्लाइड एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम इंक्लूडिंग द HQ-9 एंड HQ-22 टू ईरान। ईरान, जो चीन के पास HQ-9B मिसाइल सिस्टम कहलाता है, और HQ-22 ये एक एयर डिफेंस सिस्टम होता है जिसकी रेंज करीब 250 से 300 किलोमीटर होती है। जो HQ-9B मिसाइल्स होती है, डिफेंस सिस्टम होता है, यानी अगर कोई भी फाइटर जेट आपके 300 किलोमीटर की रेंज में अंदर आएगा, कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल अंदर आएगी, तो ये एयर डिफेंस सिस्टम उसको खत्म कर देगा। ऐसा दावा किया जाता है, एक्सपर्ट्स बताते हैं। ये कहा गया कि ईरान ने ऑयल के बदले, ईरान ने बड़ी डील की चीन के साथ, ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। हालांकि चीन ने ऑफिशियली इसका मना किया है, लेकिन जो खबर अंदर की मानी जा रही है कि ईरान ने कहा आप ऑयल लीजिए हमसे और बदले में हमें अपना डिफेंस सिस्टम दीजिए। और चूंकि अब ईरान ये दावा कर रहा है कि हमने अपना डिफेंस सिस्टम रिप्लेस कर लिया है, इसलिए कई सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि जो चीन का HQ-9B मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो ईरान पहुंच चुका है, वो तैनात भी किया जा चुका है। ये इजराइल के लिए, इजराइल के F-16 जेट्स के लिए, अमेरिका के फाइटर जेट्स के लिए एक बहुत ही बुरी खबर। अगर अब देखिए, ये जो डिफेंस सिस्टम अगर मजबूती के साथ डिप्लॉय हो गया है, इसके बाद इजराइल के लिए F-16 से ईरान पे हमला करना उतना आसान नहीं रह जाएगा जैसा हमने ये 12 दिनों के युद्ध में देखा था।
चीन के साथ ईरान का कोऑपरेशन कई दिशा में हो रहा है। देखिए, चाइना हैज लॉन्ग सपोर्टेड ईरान्स बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम एंड बैक्ड इट विद डुअल यूज इंडस्ट्रियल इनपुट फॉर मिसाइल प्रोडक्शन। आपने देखा होगा अमोनियम परक्लोरेट जो मटेरियल सॉलिड फ्यूल बनाने में इस्तेमाल होता है, ईरान की मिसाइल्स में इसका इस्तेमाल हो रहा है, ये चाइना प्रोवाइड कर रहा है। बात नंबर 1। बात नंबर 2, चाइना हैज कंडक्टेड रेगुलर मैरीटाइम कोऑपरेशन विद ईरान। अब तो ये बताया जा रहा है कि पर्शियन गल्फ में चाइना के साथ एक वॉर प्रैक्टिस भी ईरान करने जा रहा है। तो ये एक कंटिन्यूअस कोऑपरेशन चाइना और ईरान के बीच पिछले कुछ समय में आया है। तीसरी बात, चाइना इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ ईरानियन ऑयल, हेल्पिंग तेहरान बाईपास सैंक्शंस एंड जनरेट स्टेट रेवेन्यू विद द इंक्रीजिंग बीजिंग्स रोल इन गल्फ मैरीटाइम सिक्योरिटी। ईरान का जो तेल है उसका इस समय सबसे बड़ा बायर है वो है चाइना। सैंक्शंस के बाद, अमेरिकी सैंक्शंस के बाद जो ऑयल खरीदा जा रहा है या जो ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचता है वो चाइना के थ्रू पहुंचता है। इसके अलावा चाइना हैज प्रोवाइडेड मटेरियल एंड इंटेलिजेंस सपोर्ट टू ईरान बैक्ड हुतीज। ये भी कहा जा रहा है कि जो ईरान के साथ जो संगठन खड़े हैं जैसे कि हुतीज, इनको मिसाइल प्रोवाइड करने का काम भी चाइना कर रहा है, ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। यानी चाइना खुल के अब ईरान की मदद करने लगा है। आपने अभी पहले देखा होगा, हमने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि चाइना ने अपने फाइटर जेट्स जो J-10C फाइटर जेट्स हैं, वो 40 फाइटर जेट्स ईरान पहुंच चुके हैं। यानी देखिए, ये 5 आप बड़े बिंदु देख सकते हैं जिसपे चाइना अब खुलकर ईरान के साथ खड़ा हुआ है। और इसी कड़ी में माना जा रहा है ईरान का नया मिसाइल डिफेंस सिस्टम। और ये कुछ एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, देखिए कुछ तो ईरान ने खुद भी डेवलप किया है और कुछ इस बार चाइना से हायर किया है, ऐसा दावे हो रहे हैं। और ये डिप्लॉय भी हो गए। इसका सीधा मतलब ये होगा कि अगर फिर से इजराइल हमला करता है फाइटर जेट से ईरान के ऊपर, तो इस बार इजराइल के जो फाइटर जेट्स हैं वो इतनी आसानी से तो कम से कम हमला नहीं कर पाएंगे जैसा एक्सपर्ट बता रहे हैं। और हो सकता है कि बड़ी नुकसान इजराइल को झेलना पड़ जाए इन हमलों के चक्कर में। यानी आप देखिए, ईरान ने न केवल बहुत ही जल्दी अपने नए फाइटर जेट्स खरीदे चाइना से और अपने डिफेंस सिस्टम को भी मजबूत किया। यानी देखिए, वॉर लेवल पे जहां जहां ईरान कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा था, उन सब चीज़ों को तेजी से मजबूत करने का काम ईरान ने किया है। और ये इस आने वाले कुछ दिनों में अगर फिर से ईरान पर, पहली बात तो अब हमला करना उतना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर हमले होते भी हैं तो ये दोनों चीज़ें बहुत मददगार साबित होंगी। इससे जुड़ी जो भी खबर होगी हम आप तक पहुँचाएंगे। थैंक यू सो मच।